हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह का टाइम है, करीबन 6:30 बज रहे होंगे। तो मैं चाय भी बना रही हूँ और साथ में बना रही थी मठरी, क्योंकि दिन में मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैंने सोचा चलो सुबह सुबह बना लेते हैं। और बस फिर मैं सीधे मिल रही हूँ आपसे शाम को। तो बस बेटी सो रही थी तो उसको उठा दिया है, मतलब 4 बजे वो सोई थी। और उसे वो गई है बाथरूम। और इसके बाद मैं उसको करूँगी रेडी, क्योंकि आज हमारे पड़ोस में ना बर्थडे है किसी का। तो बस बच्चों को ही बुलाया था। तो करीबन 6 बज रहे हैं शाम का। तो फिर उसे रेडी कर दूँगी और फिर उसके बाद देखूँगी किचन का काम। तो खाना वाना देखूँगी। तो बस अभी जाऊँगी, दूसरे कमरे में जा रही हूँ और उसको करूँगी रेडी। तो बस यहाँ इसको लेके आ गई थी, मुंह वगैरह धुला के लाई हूँ और बस इसको पहना दूँगी कपड़े। तो हम जब छोटे थे ना, तो हमें भी मतलब ऐसे ही होता था, मतलब किसी का बर्थडे वगैरह होता है, इतना ज़्यादा चाव रहता था कि हाँ यार बर्थडे में जाएंगे, बर्थडे में जाएंगे। और वैसे ही इसको भी देखो कितना ज़्यादा चाव मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे खुश हो रही है कि मुझे बर्थडे में जाना है। और मतलब जल्दी से तैयार हो गई कि मुझे जल्दी से तैयार कर दो, मुझे बर्थडे में जाना है। तो बचपन में हम लोग भी ऐसे ही करते थे। जब किसी का बर्थडे होता था ना, तो मुझे बचपन में केक खाना बहुत ज़्यादा पसंद था। तो हम लोगों के बर्थडे पे तो मम्मी पापा नहीं लेके आते थे, इसलिए किसी और का बर्थडे होता था ना तो लगता था बर्थडे में जाएंगे तो केक खाने को मिलेगा। और तो इसीलिए जाते थे। और मतलब हमारे पड़ोस में थे ना, जो मतलब हमारी मौसी मौसी मतलब सगी मौसी नहीं, ऐसे पड़ोस में थे तो हम मौसी मौसी कहते थे उनको। तो उनके जब पोते पोतियों का बर्थडे होता था ना, तो वो हमको बुलाते थे। लेकिन जब इतने सारे बच्चे होते थे ना और केक होता था एक छोटा सा, तो कई बार हमारे मतलब हमारे तक पहुंचने से पहले ही केक ख़त्म हो जाता था और हमको नहीं मिलता था। तो बहुत ज़्यादा दुख होता था, क्योंकि हम बर्थडे में सिर्फ केक खाने के लिए ही जाया करती थी मैं तो, क्योंकि मुझे बचपन में केक बहुत ज़्यादा पसंद था। अब तो जब भी खाना होता है खुद मार्केट में जाके खा लो, लेकिन अब वो टेस्ट नहीं आता जितना मतलब बचपन में जो रहता है ना बच्चों को खाने का, उतना बड़े होने के बाद नहीं रहता है। तो अब इतना अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन उस समय मतलब बहुत ज़्यादा रहता था, किसी का बर्थडे होता था ना तो मन में ही रहता था हाँ जाएंगे तो केक खाने को मिलेगा। तो बस यहाँ बेटी को रेडी कर दिया है और यहाँ मैं इसके काजल लगा रही हूँ और एक लगा दूँगी छोटी सी बिंदी। और ये देखो बस इसको कर दिया है तैयार, क्योंकि छोटे बच्चों के रहता है ना नज़र वजर का। तो इसके तो देखो इसको रेडी कर दिया है। और देखो माँ बेटी का प्यार मैं कह रही थी हाय कर, तो ऊपर हाय कर रही है, आप लोगों को नहीं कर रही है। और इसके बाद किचन में आ रही थी मैं, तो इसने आवाज़ दे दी छोटू ने कि मम्मी इसने लिफाफा फाड़ दिया, तो आप मुझे टेप दे के जाओ। तो बस किचन में जाते जाते वापस आ गई हूँ और इसको ला के दूँगी टेप, क्योंकि अब बच्चा है, बच्चा तो कुछ भी कर सकता है। देखो इसको डांट दिया तो इसको रोने आ रहा है, मेरे को कह रही है इसने मुझे डांट दिया है और आप इसे डांटो। तो बस अब आ गई हूँ किचन में। उसको टेप देने के बाद उसको टेप दे के आ गई थी कि ले इससे चिपका ले तू। तो ये देखो अब इसको चिपकाएगा। तो ये जो इसमें 1 रुपया लगा हुआ रहता है ना, तो इसने इसको निकाल दिया। ये देखो ये रहा, तो इसको निकाल दिया है। तो बस मैं कह रही थी अंदर से इसको चिपका दे तो वो चिपक जाएगा। और यहाँ पे मैं सीरियल देख रही थी विदाई। तो पहले हम छोटे थे जब भी आता था ये, तो तब तो कम मतलब समझ में इतना नहीं आता था, तो फिर देखते नहीं थे। तो अब दोबारा स्टार्ट हुआ है तो दोबारा देख रही हूँ। और फिर आ गई थी छत पे कपड़े लेने सुबह के, और कपड़े ला के मैंने नीचे रख दिए हैं। और पहले आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि बर्तन पड़े थे ना दोपहर में जो खाना वगैरह खाया था ना, और दूध की भगोनी वगैरह है, क्योंकि अब दूध आएगा ना तो उसको फिर गर्म करूँगी, इसलिए वो तो मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ। और बेटी देखो आके बोल रही है कि वो मुझे लेके नहीं जा रहा है। तो वो कह रहा था थोड़ी लेट जाएंगे, लेकिन बच्चों को तो बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है, इसको बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है कि नहीं लेके चल लेके चल। तो वो कह रहा था
तो बर्तन साफ़ कर दिए हैं, तो इसका दही जमाऊंगी। और ये सुबह की आलू मटर की सब्ज़ी है और आटा मैंने लगा दिया है। और अब दूध ढक दिया है और बस अब जाऊंगी बाहर। और मतलब कमरे में, और अकेली हूँ, वो दोनों जा चुके हैं बर्थडे में। तो मन नहीं लग रहा था तो सोचा कुछ कर लूँ। तो मेरे पास एक कुर्ता रखा हुआ है, बस उसी की कटिंग करने की सोच रही हूँ। तो ये मैंने निकाल लिया है अलमारी से कुर्ता, और बस इसी की कटिंग करूँगी अब। और बच्चों के बिना घर कितना सूना सूना लगता है। और मैंने तो एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ताने वगैरह सुने हैं, क्योंकि शादी के 10 साल तक मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ था। और शादी के 10 साल बाद मुझे गुड़िया हुई थी, मतलब मेरी बेटी। तो इसलिए लोगों की बहुत सारी बातें सुनती थी मैं। इस बात को लेके बहुत सारे ताने सुने हैं, सास ससुर के भी। तो होता है ना यार लाइफ में, जिसके पास जो चीज़ नहीं होती वही उसकी अहमियत जानता है। तो माँ बनना एक औरत के लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन अगर किसी औरत के बच्चा नहीं होता तो वो कब दुर्भाग्य में बदल जाता है पता भी नहीं चलता। कितना कुछ लोगों से सुनना पड़ता है। तो यहाँ बस मैं निशान वगैरह लगा लिए हैं, ये देखो निशान लगा लिया है। और अब इसकी कर लूँगी मैं कटिंग। तो कटिंग करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है। और अब जब भी टाइम मिलेगा फिर सिलूँगी। तो अभी तो नहीं सिलूँगी, मतलब कल देखती हूँ, कल टाइम मिलेगा तो फिर सिल लूँगी। और बस अब मैं इसको तय करके और इसको बांध के रख दूँगी, क्योंकि अभी मेरे को इसकी बाजू वगैरह कट करनी है। बाजू वगैरह मैंने काटी नहीं है, तो इस सारे जो बचा हुआ कपड़ा है ना उसमें ही इसको बांध के रख दूँगी, तो मुझे जगह पे भी मिल जाएगा। और ये जो बाकी कपड़ा बच गया है ना, थोड़ा सा इसी में से बाजू निकल जाएगी। तो पहले मैं बहुत ज़्यादा कुर्ते वगैरह ब्लाउज़ वगैरह सिलती थी, लेकिन अब नहीं टाइम मिल पाता है। क्योंकि जब पहले हम रेंट पे रहते थे ना किराए के मकान में, तो फिर वो 2 रूम ही थे, मतलब उसमें वो छोटा सा था, किचन वगैरह कुछ नहीं है। तो उसमें इतना काम भी नहीं रहता था। और अब तो क्या है, घर का काम भी रहता है, बेटी भी है, पहले कोई छोटा बच्चा भी नहीं था, तो मैं फ्री रहती थी। और ये देखो अब मैं कहाँ जा रही हूँ, तो हस्बैंड आ चुके थे। तो मैं उनको कह रही थी मुझे बाहर ले चलो, पाव भाजी खिला लाओ। तो वो कह रहे थे ठीक है तू तैयार हो जा, मैं मतलब कोट वगैरह पहन ले। तो तैयार तो मैं नहीं होऊंगी, अब रात को क्या तैयार होना है। तो बस मैंने कोट पहन लूँगी, और सूट वगैरह मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। और थोड़े से बाल बना लूँगी, और उसके बाद जाऊँगी मैं पाव भाजी खाने। तो आप भी मेरे साथ चलिए पाव भाजी खाने। तो बेटी कह रही थी मेरे को भी जाना है, तो लेकिन मैंने इसको मना कर दिया, क्योंकि मैं कह रही थी कि देखो मेरे को कह रही मेरे को लेके चलो। और फिर मैं कह रही थी तू मत जा, क्योंकि तू अभी बर्थडे में से खाना खा के आई है ना, और मम्मी बर्थडे में नहीं गई थी, तो मम्मी को ही जाने दे। तो बस यहाँ पे चल दिए हम पाव भाजी खाने के लिए। और फिर देखो पाव भाजी खाने तो नहीं गए, और यहाँ पताशे खाने आ गए। मतलब पाव भाजी का जो ठेला है ना, वो हमारे से 5-6 किलोमीटर दूरी पर लगता है। तो फिर वो मुझे ठंड लग रही थी, तो हम वापस आ गए। तो ये हमारे पास में ही भैया पताशे बनाते हैं ना, तो उनके पताशे खाने आ गई थी। और पाव भाजी मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी लगी मुझे, घर में तो इतनी नहीं लगती, लेकिन जब बाहर जाने लगी ना तब लगी। तो हम बस पताशे वगैरह खा के आ गए थे, भेलपूरी वगैरह। और बस फिर मैं बना रही हूँ हस्बैंड के लिए खाना, क्योंकि मेरा तो पेट पताशे से ही भर गया था, तो मैं तो नहीं खाऊंगी। और बस हस्बैंड के लिए बना रही थी। तो आलू मतलब सुबह की है सब्ज़ी, तो आलू और मटर की। और बस यहाँ गरम गरम रोटियाँ बना दूँगी और हस्बैंड को दे दूँगी। तो आज तो हमारा यही खाना है। बच्चे बर्थडे में खाए, मैं पताशे खा के आ गई। और हस्बैंड जी के लिए बनेगी रोटी सब्जी, क्योंकि हस्बैंड मेरे पताशे वगैरह नहीं खाते, वो पाव भाजी वगैरह कुछ भी नहीं खाते। मतलब उनको बाहर का खाना जो है ना कम पसंद है, तो वो नहीं खाते हैं, मतलब बाहर का पाव भाजी वगैरह भी। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।